तो ये बताइए कि 100 दिन का जो कार्यकाल रहा सरकार का कितना शानदार रहा या क्या कुछ काम हुआ, आप बताइए। काम हो रहा है तो काम हुआ है, क्या काम आपकी नजर में दिखा है? काम पूरा सफाई है, पुल बन रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। क्या चाचा काम दिखा 100 दिन में कुछ सरकार का? हाँ दिखा। क्या काम आपको दिख रहा है? ओवर ब्रिज दिख रहा है, अभी बहुत से कार्य का मतलब कि निर्माण हो रहा है। गंगा घाट के किनारे ललिता घाट से लेकर यानी कि प्रयागराज की जनता भी काफी संतुष्ट नजर आ रही है। जयपाल, मैं आपके पास लौटती हूँ। विशाल लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। विशाल, आपने सुना कि जो आम जनता है वो अब तक के कार्यकाल को लेकर सरकार के काफी आश्वस्त खुश नजर आ रही है। यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जो बताया गया है कि ये अचीवमेंट्स है अब तक की, उससे जनता भी काफी ज्यादा हामी भरती हुई नजर आ रही है कि विकास हो रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से तमाम जो चीज़ें आज कही गई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा और इस बात का जिक्र किया कि पहले कैसे उत्तर प्रदेश को देखा जाता था, उत्तर प्रदेश में किस तरह की चीज़ें थी, लेकिन किस तरह से 2017 के बाद माहौल बदला और इस बात को कह सकते हैं हम। देखिए, चुनाव में जो जीत है उसका जिक्र किया और इस बात को उन्होंने कहा कि विकास हमने किया है, तभी जनता ने वोट किया है, चाहे वो लोकसभा के उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो। तमाम जगहों पर बीजेपी ने जिस तरह से वोट पाया है उसका एक बड़ा एंगल ये भी है कि सरकार को तमाम वोटर्स वो भी थे जो लाभार्थी थे। लाभार्थी वोटर्स ऐसे वोटर हैं जो वाकई में सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो राशन की योजना हो या तमाम जो योजना हो, तमाम चाहे। लेकिन यहाँ पर विशाल देखना होगा कि दो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सामने आई है रिपोर्ट कार्ड पेश करने को लेकर कि माफियाओं की 444 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है इस कार्यकाल के दौरान, और जो नामुमकिन था उसको भी मुमकिन कर दिया है बीजेपी ने। यानी कि रामपुर और आजमगढ़ ये भी एक अचीवमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई और एक खौफ आया। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले जिस तरह से माफियाओं का बोलबाला होता था वो बहुत हद तक कम हुआ। लगभग आप देखिए, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। बिल्कुल विशाल, मैं आपके पास लौटती हूँ। ये बहुत जरूरी हो जाता है जनता की राय जानना कि कैसे वो कार्यकाल को देख रहे हैं। अब तक के 100 दिन के टारगेट को क्या सरकार पूरा कर पाई है नहीं? जो वादे करके आई थी सरकार वो पूरे हो रहे या फिर नहीं? शाम का रुख करते हैं बातचीत करने के लिए। शाम, बातचीत करिए लोगों से। देखिए, 100 दिन पूरे हुए हैं सरकार के और हम जानते हैं लोगों से ही कानपुर के कि क्या मानते हैं वो लोग इन 100 दिनों में किस तरीके का काम हुआ है। ये बताइए, क्या लगता है 100 दिनों में कैसा काम हुआ है सरकार? देखिए, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा योगी सरकार का। कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। हम लोग भी बहुत मतलब खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं उनकी सरकार में। ना कोई डर है किसी चीज़ का। पहले क्या रखता था, भू माफियाओं से डर लगता था कि भाई आए दिन कहीं ये लूट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। अब लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा कार्यकाल है योगी सरकार का। किसी चीज़ का भय नहीं है, लोग कह रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है किस तरीके का 100 दिन का कार्यकाल रहा सरकार का? जी साहब, सरकार काम कर रही है, वाकई में काबिले तारीफ है। जीरो टॉलरेंस की नीति, सबका साथ सबका विकास और सबके यानी कि कानपुर और बनारस की जनता भी काफी संतुष्ट नजर आ रही है। विशाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही शाम और